और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से अपने पूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहां सिखाता है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में क्या किया? डेरा डाला। परमेश्वर का वचन जो है देहधारी हुआ, वह मनुष्य के रूप में आकर के हमारे बीच में उसने डेरा किया ताकि हम सब बचाए जाएं। आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। एक समय था जब परमेश्वर इस पृथ्वी को बनाने से पहले परमेश्वर जो है वचन थे और वो वचन जो है इस दुनिया के अंदर थे, स्वर्ग में थे। और वो वचन जो है देख रहे थे पृथ्वी बेडोल पड़ी है, सुनसान पड़ी है, जल ही जल है। और परमेश्वर ने, अगर हम देखते हैं बिगिनिंग, जिसे बोलते हैं बिगिनिंग, शुरुआती तौर पर बाइबल बताती है उत्पत्ति उस पहले अध्याय में कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी को देखा वो सुनसान पड़ी थी, बेडोल पड़ी थी, पानी ही पानी था। और अपने वचन से परमेश्वर ने कहा कि सूखी भूमि एक तरफ हो जाए और पानी एक तरफ हो जाए, और दोनों बोलने के द्वारा जो है वह हो गया। और उसके बाद अगर हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 14 अध्याय में, अगर हम देखते हैं वचन जो है वो परमेश्वर है, वचन जो है वो यीशु मसीह है और वो देहधारी हुआ, सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा देखी। यानी यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए, कुंवारी के गर्भवती हुए, जन्म लिया और वो 30 साल तक उन्होंने इस दुनिया के अंदर कामकाज किया, सब कुछ किया और 3.5 साल उसने सुसमाचार सुनाया, सेवा की। हालेलुया। और देहधारी होकर हमारे बीच में परमेश्वर ने इस तरीके से जीवन बिताया कि जैसे कि आम व्यक्ति का हो, जैसे एक आम व्यक्ति लकड़ी बीनता है खाने के लिए, घर पर लाता है और घर पर ला करके जो है वह चूल्हा चौका जो है सामता है और अपना खाना पकाता है, एक आम व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है, वैसे परमेश्वर ने हमारे बीच में जीवन व्यतीत किया। हालेलुया। हालेलुया। और आगे बताता है, यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। इसका मतलब क्या है? वो मुझसे पहले था, शुरुआत से था, दुनिया बनाने से पहले था। वह यीशु मसीह जिसने हमें बनाया, हमें अपने हाथों से जो है रचना की, हमारे शरीर को बनाया, अपने हाथों से बना करके हमारी रचना की, नाक, कान, आंखें, मुंह, है ना, हर चीज परमेश्वर ने बनाया और बना करके संरचना करके इस दुनिया में जो है हमें छोड़ दिया, फूलो और फलो और इस दुनिया में फैल जाओ। आज हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा के लिए कितने लोग बैठते हैं कलीसिया के अंदर, कितने लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, कितने लोग परमेश्वर से डरते हैं, कितने लोग परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। वचन देहधारी होकर उसने दिखाया कि देखो मैं परमेश्वर हूं और मैं तुम्हारे बीच में आकर के एक आम व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करता हूं। अगर एक आम व्यक्ति को कोई काम सौंपा जाए तो वह किस तरीके से करता है? क्या मैं यह काम करूंगा? मैं नहीं करूंगा यह काम, क्योंकि ये मेरे लायक नहीं है, मैं इसके लायक नहीं हूं। तो ऐसे ऐसे जवाब आएंगे, जो जवाब जो है आम व्यक्ति जो है दे रहा है। हालेलुया। वो ईश्वरों का ईश्वर, वो प्रभुओं का प्रभु, परमेश्वर यहोवा, परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आकर के माता मरियम की कोख से जन्म लिया और आम व्यक्ति की तरह उसने जीवन बिताया। वो खुद परमेश्वर, अगर हम दो कक्खर पड़ जाए, दो चीज कर जाएं तो जवाब देने लग जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपको काम दिया, परमेश्वर ने जो आपको काम करने के लिए सौंपा है, हम उसमें विश्वास योग्य नहीं है। जब बड़ा काम परमेश्वर मुझे या हम सबको दे देगा, क्या हम उसमें विश्वास योग्य रहेंगे? नहीं, क्योंकि हम थोड़े से काम में विश्वास योग्य नहीं है। तो क्या परमेश्वर बड़ा काम सौंप देगा? आज हम छोटा काम करते हैं,
क्या मैं ये छोटा काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जैसा परमेश्वर सिंहासन छोड़कर मनुष्य के रूप में डेरा किया, यहां रहे, खाना खाया, आम व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत किया। हालेलुया। हालेलुया। आप देखो, वो परमेश्वर जिसने समस्त सृष्टि बनाई, आकाश, पृथ्वी, जीव जंतुओं को बनाया, वह हमारे बीच में मनुष्य बनकर इस धरती पर आए। उन्होंने दुख सुख सारी चीज भोगा, वो परमेश्वर। और हम तो एक इंसान हैं, हम पैदा होते हैं, मर जाते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और सृष्टि खत्म हो जाती है उस व्यक्ति की जो जन्म लेता है। ये एक प्रारंभ रूप से जो है एक प्रकृति है, जिस तरीके से जन्म लेता है और इंसान को मरना भी पड़ता है। लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा और उसके द्वारा चलने के द्वारा हम मरेंगे नहीं, हम स्वर्ग में जाएंगे। पर वो कैसे होगा? जब परमेश्वर को फॉलो करेंगे, जब परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, जब परमेश्वर की बातों को सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन बताता है, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। जब वह परिपूर्ण था तो हमने प्राप्त किया अनुग्रह पर अनुग्रह। हालेलुया। जब दुखी थे, परेशान थे, लाचार थे, क्या थे? दुखी थे, परेशान थे, लाचार थे, तब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पास आया। जब आपके पास धन हो और बहुत कुछ हो, आप परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, आप किसी गरीब के पास खड़ा होना नहीं चाहते, उसकी आवाज को सुनना नहीं चाहते, किसी को दुख को सुख को देखना नहीं चाहते, किसी से कोई मतलब नहीं, आपको अपने पैसे से मतलब, अपने काम से प्यार है, तो अनुग्रह अगर आपके पास आएगा तो आप इनकार कर देंगे। लेकिन जब परेशान होता है तब अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह उसके पास पहुंचता है। और जब व्यक्ति पश्चाताप करता है, तब जानता है कि दुख भी कोई चीज होता है, तो वो पश्चाताप करता है। हालेलुया। 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 इसलिए व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यानी व्यवस्था जो आई है वो मूसा के द्वारा आई, और अनुग्रह और सच्चाई और जीवन केवल यीशु मसीह के द्वारा आया। हालेलुया। हालेलुया। तो क्यों ना हम उस वचन पर विश्वास करें, क्यों ना हम यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्यों ना हम उसके बताए हुए रास्ते पर चले। जब खुद यीशु मसीह अपने वचन से बाहर नहीं होता, तो हम परमेश्वर के वचन से क्यों बाहर होते हैं? क्यों हम इतनी गलतियां करते हैं? क्यों हम फालतू भोगते हैं? क्यों हम किसी एक दूसरे को बुरा कहते हैं? क्यों हम एक दूसरे के पर तंज कसते हैं? क्या परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया इस चीज के लिए? तो क्या हम प्रार्थना में नहीं बैठ सकते? हम एक दूसरे को आवाज मारनी पड़ती है, आ जाओ, तुम भी आओ, तुम भी आओ। क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि हम परमेश्वर के भवन में बैठकर उसकी महिमा करें? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बनाया है, परमेश्वर ने हमें रचा है, परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे भवन में अच्छी अच्छी चीजें, गुड चीजें लेकर आओ, ताकि उसके भवन में किसी चीज की घटी ना हो। बैठे, उसके नाम को धन्य कहें। उसका भवन इसलिए बनाया गया है कि आम व्यक्ति, चाहे वो किसी भी रिलीजन से, किसी कास्ट से हो, बैठकर उसके नाम को धन्य कहें। परमेश्वर ने ना कोई कास्ट बनाई, ना कोई रिलीजन बनाया। परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर सबका है, परमेश्वर एक है, और वह हमारी आस्था है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के पास बैठकर, उसके भवन में बैठकर उसके नाम को जपना चाहिए, उसके नाम को धन्य कहना चाहिए। संडे का दिन परमेश्वर ने इसलिए रखा है ताकि हम समस्त काम करके, यानी सारे 6 दिन काम करके 7वें दिन विश्राम करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कहें। उसकी मेज के सामने आए, उसकी कुर्सी के सामने आए, घुटने टेक कर उसके नाम को धन्य कहें। प्रभु, तूने मुझे खाने के लिए दिया, तूने मुझे पहनने के लिए दिया, तूने मुझे ट्रैवल करने के लिए दिया, तूने मुझे सर छुपाने के लिए छत दी, दूर जाने के लिए गाड़ी दी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो देहधारी होकर हमारे बीच में आया, लेकिन हमने उसे नहीं पहचाना, हम उसे इग्नोर करते हैं। नहीं, मैं आऊंगा तो सही, पर मैं अपना काम करके आऊंगा, क्योंकि हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देते। परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, प्रभु भी आपको पहला स्थान देगा। लेकिन जब हम परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देंगे, तो प्रभु भी आपको पहला स्थान नहीं देगा। जब आप कहीं काम पर जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे आप मजदूरी करते हैं, अगर आप काम आलस्य से करेंगे तो क्या मालिक आपको अच्छे तरीके से मजदूरी देगा? नहीं,
क्योंकि वो बहुत कम देगा। जिस तरीके से, जिस आलस्य से आपने काम किया, उसी तरीके से आपको मजदूरी देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपको भी जो है उद्धार, छुटकारा, मुक्ति, जीवन देता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने सारे स्वर्ग की समस्त चीजें, समस्त अधिकार आपको दिया है, आप उसे इस्तेमाल करें। उसके भवन में आए, आदर सम्मान दे, उसको इज्जत दे। केवल धन्य कहने के योग्य यीशु मसीह है, पवित्र कहने के योग्य यीशु मसीह है। वो वचन जब उसने स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस धरती पर एक आम हमारी तरह जीवन व्यतीत किया, तो हम एक आम इंसान के रूप में उसको आदर क्यों नहीं देते? हालेलुया। थोड़ा सा पैसा हो जाए, घमंड हो जाएगा। थोड़ा अच्छा काम करने लग जाए तो मैं बहुत काम करता हूं, मैं घर में काम नहीं करूंगा, मैं तो बहुत बड़ा अफसर बन गया, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत ज्यादा काम करता हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो देहधारी होकर हमारे बीच में काम किया, क्यों ना हम भी उसके लिए बढ़ चढ़कर काम करें। हम 2 महीने से चर्च में नहीं आते, तीसरे महीने आते हैं, उसमें भी हम बहुत हम उसको ये जताते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा सेवक हूं, बहुत बड़ा विश्वासी हूं। बुला बुला कर परमेश्वर नहीं देता। परमेश्वर कहता है मेरे बच्चों, मेरे सेवकों, मेरे पास आओ, मैं तुम समस्त चीजें, समस्त जो है संसार की वस्तुएं तुम्हें दूंगा, पर सेवकाई के लिए, घमंड करने के लिए नहीं, ऐसा उनके लिए, उन पर विश्वास करने के लिए नहीं। लोगों का विश्वास जो है घोड़ों रथों पर है, लेकिन हमारा विश्वास परमेश्वर यहोवा पर है, परमेश्वर यीशु मसीह पर है। अगर आपका विश्वास पेड़ों पर है, घोड़ों पर है, रथों पर है, तो आप श्राप की जिंदगी जी रहे हैं। हमारा विश्वास उस वचन पर होना चाहिए जो देहधारी होकर आया। वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। होंगे आप 30 मार्क का, होंगे आप बहुत बड़े जो है प्रधानमंत्री के बेटे, होंगे राष्ट्रपति के बेटे, होंगे आप सांसद के बेटे, होंगे एमएलए के बेटे, लेकिन परमेश्वर की नजरों में सब बराबर है। क्या प्रधानमंत्री, क्या राष्ट्रपति, क्या सांसद, क्या एमएलए, सब परमेश्वर की नजरों में बराबर है। ये सब ओहदा परमेश्वर ने दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि हम घमंड करें और घमंड के साथ जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर जो है आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए उसके वचन में चलकर परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत करें, चर्च में आए और उसके नाम को धन्य कहें। मुझे आशा है कि आप इस वचन के द्वारा सब कुछ समझे होंगे और आप सबको आशीष मिली होगी। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।